हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेचर्स क्या है, स्कोप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमने डिस्कस की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने डिस्कस की, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिटेल में समझेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, क्योंकि नेचर अगर आप इसका समझ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है चीज़ों के लिए। और ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी थ्योरी पोर्शन भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में आपके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। So meaning of management accounting is the term management of accounting or management accounting represents a merger of two words management and accounting। हम सभी को पता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दो वर्ड्स से मिलकर के बनता है, दो वर्ड्स को प्रेजेंट करता है, एक है मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग। ओके, अगर आपको ये भी चीज़ पता होगी आसानी से, ये भी मालूम होगा क्योंकि बाकी हमने मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाई है, तो आपको आसानी से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें और अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें भी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मैनेजमेंट रिफर्स टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल एट्सेट्रा। हमने जब मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि प्लानिंग क्या है, डायरेक्शंस, कंट्रोल, स्टाफिंग करना, मोटिवेशन वगैरह, ये सब मैनेजमेंट में आ जाता है। ये सभी मैनेजमेंट के पार्ट है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट में काम क्या होता है, प्लान बनाना होता है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस देने होते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल भी करना होता है अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है। वाइल अकाउंटिंग रिफर्स टू रिकॉर्ड, compilation, analysis and presentation of various financial transactions। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि वो ये उसमें ज़्यादा ये रिफ़र करता है कि जो भी आपने रिकॉर्ड रखे हैं ना, वो कंप्लीट तौर पे होते हैं। आप एनालिसिस करते हैं किसका, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, जो भी अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, एक अकाउंटिंग में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने किया होता है, ये उसका रिकॉर्ड रखता है कंप्लीट तरीके से, उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस हम करते हैं, और ये सारी डिटेल उस ट्रांजैक्शंस के बारे में हमारे सामने क्या करता है, प्रेजेंट करता है। कौन, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का काम होना, रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना, समराइज करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में आ जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो नॉर्मली इन दिस कंटेक्स्ट दैट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इस टाइप की अकाउंटिंग जिसमें क्या होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ, डायरेक्शंस, कंट्रोल्स के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, उनकी समरीज रेडी की जाती है, तो वो क्या होता है, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ठीक है, आप उसे इस टाइप के अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो दी है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंड एंथनी, जो रॉबर्ट एंड एंथनी उनके अकॉर्डिंग देखते हैं डेफिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है उनके लिए, क्योंकि अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है, जहाँ से उन्हें इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती हैं, वो कलेक्ट कर पाते हैं और अपने फ्यूचर डिसीजन ले पाते हैं। कौन, मैनेजमेंट ले पाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हर एक चीज़ को एक मैनेज करती है, चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है वहाँ पर। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पूरी प्लानिंग के साथ सारा काम अकाउंटिंग का किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, दैट मीन्स कि उस चीज़ को उसका पता लगाता है कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, सपोज जैसे कि मान लो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम क्या प्रिपेयर करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या बनाते थे, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आपको लॉस और प्रॉफिट पता होता है। ठीक है, अब वो लॉस प्रॉफिट क्या हो रहे, क्यों हो रहे, क्या रीज़न से, उनको आइडेंटिफाई करना वहाँ पर मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको आसानी से उसको क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है। मेजरमेंट करना, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट असिस्ट द मैनेजमेंट इज इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग,
direction and control within the framework of fulfilling the organizational objectives. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, आपका चीज़ों को पहले तो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मेजरमेंट, उसको प्रेजेंट करता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जो भी आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. देन कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग की गई है वो कम्युनिकेट करती है हमारे साथ, मैनेजमेंट के साथ. एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने होता है, एक पूरा का पूरा उसका डिटेल आपके सामने होता है, पूरा ब्यौरा होता है, आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं. और उसके बेसिस पर जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मीन्स मैनेजमेंट को ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो फ्यूचर में अपना डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आसानी से डायरेक्शंस दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को. और जो भी उनका अपना एक फ्रेमवर्क उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने टाइम ड्यूरेशन उसके लिए किया था, ठीक है, डिसाइड. तो ये पूरा काम क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी मैनेजमेंट को. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको सारी इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है. तो ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं. अब हम इसकी बात करते हैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज बोथ एज अ साइंस एंड आर्ट. हम सभी को पता है, आपने नॉर्मल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये सेम नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो ज़्यादातर सभी का थोड़ा सिमिलैरिटीज़ होती हैं. दो क्या होती है, साइंस भी होती है एज वेल एज आर्ट भी होता है. ये क्यों होता है, साइंस होने के साथ साथ ये आर्ट भी है, इसलिए है क्योंकि आप हर एक चीज़ का एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, प्लस चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, समराइज़ करते हैं. और जो भी यहाँ पर बात करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से रख दिया, उसका एक तरीका होता है रखने का, एक सिस्टमैटिक वे होता है, उस तरीके से उस अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाता है. इसलिए क्या साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि ये लॉजिक पर भी बेस्ड होता है और एक सिस्टम पर भी बेस्ड होता है. तो दोनों तरीके से ये कब वर्क करता है. अकाउंटिंग सर्विसेज की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ नहीं है कि मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, नहीं, वो अकाउंट्स का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनका रिकॉर्ड्स भी रखता है. तो ये अकाउंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है. इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक अकाउंटिंग में हेल्प प्रोवाइड करता है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, ठीक है. मीन्स जितने भी टाइप्स की अकाउंटिंग है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. मान लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पर भी अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट होती है, उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है. मोर कंसर्न विथ फ्यूचर, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, फ्यूचर में जो आप डिसीजन लेने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कंसर्न करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, और आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के लिए. एंड सेलेक्टिव नेचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सेलेक्टिव नेचर होता है. हर जगह मतलब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते. मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो आप कोशिश करते हैं कि जो भी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं एक मैनेज वे में होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट की हेल्प हो सके इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो एक सेलेक्टिव नेचर टाइप का होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके. हर बिजनेस इसको अपनाता नहीं है, और जो अपनाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एम्फेसिस ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. हम सभी को मालूम है कि नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट कई टाइप की, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना. तो उन पे ये ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा जोर देता है कि जो नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट उस पर जोर देता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि किस टाइप की कॉस्ट है, कहाँ पर किस तरीके से यूज़ की जाएगी, ठीक है. कॉसेस एंड इफेक्ट एनालिसिस की बात करें तो इसके कारण और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड रखा गया है उसके कारण का पता लगाया जाता है, प्लस जो भी रिकॉर्ड है उसका प्रभाव कहाँ पर किस तरीके से पड़ रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर या मैनेजमेंट पर, ठीक है. तो ये पूरा एनालिसिस करता है इस चीज़ का, ठीक है. रूल्स नॉट प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल. हाँ, रूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रूल्स है वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप आसानी से चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं मैनेज, ठीक है. सप्लाइज इन्फॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन, ये इन्फॉर्मेशन की सप्लाई करता है, ठीक है, डिसीजन नहीं लेता. मीन्स कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो मान लीजिए वहाँ पर लॉस आ गया है, ठीक है, या प्रॉफिट आया है, तो वो प्रॉफिट कब आया, क्यों आया, किस तरीके से आया है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा। आप उसके बेसिस पे वो आपको वो ये डिसीज़न नहीं लेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा कि इस यहाँ पे इस तरीके से इतना एक्सपेंसेस हुआ तो इस वजह से लॉस आ गया है, ठीक है, इतना लॉस आया है इस वजह से। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। वो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइड नहीं कर सकती, ये काम किसका होता है? मैनेजर्स का होता है, जो कि चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से उन्हें मिलेगी मैनेजर्स को? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन की सिर्फ सप्लाई करेगी, डिसीजन नहीं लेगी वहाँ पर, ठीक है। डिसीजन कौन लेगा? मैनेजर्स लेंगे, उसके बेसिस पर जो भी इन्फॉर्मेशन उनके सामने होगी। ओके, अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उन्हें जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिसाइड किया हुआ है फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर गोल्स उन्होंने सेट किए हुए हैं, उन गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पूरी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है ताकि आसानी से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या थे आपके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो और इसमें कौन कौन से ऐसे मतलब इसको आ सकती हैं चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात, जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाता है। मीन्स जितनी भी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जिस्ट करती है। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर भी प्रभाव डालता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पर भी होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर भी मैनेजमेंट भी डालता है। जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बता चुकी हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंड कैश अकाउंटिंग की कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो जिसमें आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग वगैरह। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें जिसमें आप फाइनेंस से रिलेटेड अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ से फाइनेंस अमाउंट कलेक्ट करना है, फंड्स कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। मीन्स बजटिंग कैसे करनी है, ठीक है, बजट कैसे बनाना है, कहाँ पर कितना अमाउंट यूज़ किया जाएगा। फॉरकास्टिंग करना कि आप पहले क्या करते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि इतना अमाउंट यहाँ पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में आपका जैसे इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मिनिमम लेवल कितना होगा, एवरेज लेवल कितना, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं कि इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशंस का जो मैनेजमेंट है उसको रिपोर्टिंग में भी बहुत ज़्यादा, इस क्षेत्र में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर भी इसका क्षेत्र कहीं ना कहीं होता है, स्कोप होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या थे, इंपॉर्टेंट स्कोप थे, और कुछ पॉइंट्स वो देखते हैं हम आगे। एंड सेवन्थ पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं, जो भी आंकड़े होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए, मतलब इंटरप्रेट का मतलब है ना, डेटा को देख करके आप बता सकते हैं क्या चीज़ें कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कॉस्ट और जो भी सांख्यिकी से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे आप क्या नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आसानी से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ इन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। टैक्स अकाउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। टैक्स अकाउंटिंग जो भी है। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ऑफिस सर्विसेज की बात करें तो जो भी ऑफिस की सर्विसेज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पर हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर हमें समझ में आ गया तो हम कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। 12th पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग, डिसीजन अकाउंटिंग। इसमें क्या क्या होता है, स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें डिसीजन अकाउंटिंग होती है, किस तरह से अकाउंटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। कंट्रोल अकाउंटिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटिंग होती है, डेवलपमेंट अकाउंटिंग होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग होती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि क्या किसका कितना दायित्व बनता है, उससे रिलेटेड अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। रिवैल्यूएशन करना होता है चीज़ों का, एसेट्स का, ठीक है। कंट्रोल अकाउंटिंग
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का होता है। कंट्रोल अकाउंटिंग की चीज़ में कहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उससे रिलेटेड भी अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। तो हर फील्ड में इसका अपना एक अलग स्कोप है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है जितनी भी अकाउंटिंग है, और इसकी थ्योरीज में पूछ लिया जाता है कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और ज़्यादातर जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेचर होता है, वही उसके इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा करके, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में इतना है। मुझे यकीन है अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझा पाया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।